हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 1004 एन सब्जेक्ट की पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम कुछ वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पर पहली जो मेजर एक्सरसाइज है उसमें 8 सवाल पिछले वीडियोज में आ चुके हैं और 9वां सवाल और उससे आगे के सवाल आपको अब हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन जो अच्छे नंबरों में आते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। अब तक जो प्रश्न थे वो छोटे-छोटे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो क्वेश्चन है उसमें हम LHS लेकर चलेंगे और RHS तक पहुंच जाएंगे, मतलब सिद्ध करने वाले सवाल है। तो पहला सवाल हमारा ये है sin 10, sin 30, sin 50, sin 70, ये LHS है। देखिए ऐसा तो हमारे पास सीधे तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो जो चीजें हमारे सीधे सीधे काम में आती हैं उनको तो सीधे रख लो और बाकी चीजों को बदल दो किसी और रूप में। तो देखिए यहाँ पर sin 10 को sin 10 रहने देते हैं। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर देखिए sin 50 को लिख सकते हैं हम sin 90 - 40, 50 हो जाएगा। और इसको भी हम लिख सकते हैं sin 90 - 20। ठीक है, इस तरह से हमने इनको बदल दिया। अब बदला कुछ नहीं है, केवल हमने कोणों को दूसरे रूप में लिख दिया। यहां पर देखिए 1/2 में पहले लिख देता हूं, sin 10 अपनी जगह पर रहने देता हूं। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहां पर cos हो जाएगा 40। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा cos 20। ठीक है, अब देखिए हम एक फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। वो फॉर्मूले के लिए क्या करता हूं मैं, 1/2 sin 10, यहां से देखो 1/2 में गुणा में लिख लेता हूं। ठीक है, और मैं cos 40 cos 20, तो cos से cos b वाला सूत्र लगाएंगे यहां पर हम। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 इधर आकर 1/4 हो जाएगा। sin 10 यहां पर ये एक सूत्र के रूप में बनेगा। ठीक है, cos a + b, सॉरी एक ए नहीं लिखना मुझे यहां पर, 40 + 20 cos a - b, सॉरी ए फिर से ए - b लिख दिया मैंने, 40 - 20। देखिए 2 cos से cos b सूत्र होता है cos a + b प्लस cos a - b, ये फॉर्मूला खुल जाता है इस रूप में। ठीक है, चलो आगे देखो, 1/4 sin 10 अपनी जगह पर, मैं इसको थोड़ा आगे इलाबोरेट करूंगा तो ये हो जाएगा cos, दोनों जोड़ने पर क्या हो जाएगा 60। यहां पर देखिए अलग रहेगा, प्लस cos 20। ये आगे देखिए, यहां पर हम 1/4 sin 10 का मान तो ऐसे ही रहने देंगे, जो मान हमारे पास में निकल कर आता है उसको तो लिख लेते हैं। जैसे sin 60 का मान क्या है, 1/2, cos 60 मान 1/2 होता है, प्लस cos 20 का मान cos 20 ही रहने देते हैं, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। आगे देखिए 1/4 sin 10 को हम अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा ना, तो यहां पर मैं इसको 8 ही कर देता हूं सीधे, 1/8, 1/8 sin 10 प्लस 1/4 sin 10 को मैं अंदर गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा 1/4 sin 10 cos 20। आगे देखिए 1/8 sin 10 अपनी जगह पर, प्लस मैं इसको 2 sin a cos b के फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 1/8 गुणा, कोष्टक लगा देता हूं ताकि मैं इनको सेपरेट कर सकूं, 2 sin 10 cos 20। ठीक है, देखो ऊपर 2 गुणा किया तो नीचे भी 2 गुणा कर दिया ना, 4 को 8 बना दिया। अब मैं कॉमन ले लेता हूं 1/8,
कॉमन ले लिया, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 10 प्लस 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहां पर इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का मतलब ए की जगह 10 है और बी की जगह 20 है, प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह 10 और बी की जगह माइनस 20। तो ये हमारा फॉर्मूला, इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाकर इसको हल कर दिया। आगे देखिए 1/8 अपनी जगह पर, साइन 10 प्लस साइन 30, यहां पर देखिए प्लस साइन माइनस 10 बचेगा, है ना। आगे देखिए 1/8 अपनी जगह पर, यहां पर साइन 10 अपनी जगह पर प्लस साइन 30 का मान 1/2 लिख देता हूं, और यहां पर देखो साइन माइनस 10 बराबर क्या होगा, माइनस साइन 10 होगा, तो माइनस साइन 10। देखिए साइन 10 से साइन 10 काट दो, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, हमारे पास बचेगा 1/2, मतलब 1/8 को गुणा करेंगे हम 1/2 से, तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा, 1/16। ये क्या हो जाएगा हमारा RHS वाला भाग हो जाएगा, और ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना था इस सवाल में। गौर से देखो, सवाल हम ये लेकर चले थे 1/16 आंसर आना था, 1/16 आ गया। इसमें हमने दो फॉर्मूला का उपयोग किया, ठीक है, किस किस का, 2 cos A cos B का, जहां पर हमने इसको, चलो एक मिनट में आपको थोड़ा सा मेंशन करने के लिए मैं अलग पेन से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, जहां पर हमने यूज किया, यहाँ पर हमने फॉर्मूले का यूज किया, इस जगह पे थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, इसका उपयोग किया यहाँ पर, ठीक है। 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। आगे देखिए यहां पर हमने उसी प्रकार से 2 sin A cos B का फॉर्मूले का उपयोग किया, जहां पर एक साइन आने की वजह से दोनों मान साइन में बन जाते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin A cos B बराबर cos, नहीं सॉरी साइन होगा, साइन A प्लस बी cos, सॉरी प्लस का चिन्ह लगेगा साथ में, प्लस साइन A माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आराम से उतारें, कोई जल्दीबाजी मत करना, अपनी कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये सवाल हो गया, आप वीडियो रोकर उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं 10वें सवाल की तरफ। इसके लिए मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो उतार लिया होगा शायद, चलिए मैं बोर्ड मिटाता हूं। ये देखिए 10वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए यदि a प्लस बी बराबर पाई/4, पाई/4 मतलब क्या होता है, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 आएगा। यदि a प्लस बी बराबर 45 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस tan a और a प्लस tan b, इन दोनों का गुणनफल बराबर 2 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है, tan a प्लस बी, ये लेकर चलते हैं, है ना, बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है ना tan a प्लस b का। अब यहाँ पर tan a प्लस b का मान क्या दे रखा है हमको, tan पाई/4 बराबर 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं है, हमको ये कहीं उतारना है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये लिखना है। tan 45 मान 1 होता है, तो 1 नीचे 1 मान लेता हूं, कुछ भी नहीं है तो, है ना। यहां पर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, कुछ बदलाव नहीं किया मैंने, इसको ऐसे कैसे उतार दिया। अब इसको हम वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा का मतलब क्या है कि ये संख्या 1 से गुणा होगी, ये भी 1 से गुणा होगी, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब देखिए
ये जो ए माइनस टेन ए टेन बी है ना, ये माइनस में इधर को इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको प्लस में करने के लिए इधर ले आता हूं इसको, टेन ए प्लस टेन बी, इधर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो टेन ए टेन बी बराबर बचेगा एक। हमें तो उत्तर में दो लाइन है ना, तो दोनों तरफ एक एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं। तो यह हो जाएगा एक प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी बराबर, इधर को एक में एक जोड़ दूंगा तो मैं यहां हो जाएगा दो, मतलब दूसरी तरफ का भाग तुम्हारे पास आ गया। अब मैं क्या करूं, इसको और इसको, इन दोनों में से एक प्लस टेन ए कॉमन ले लेता हूं, एक प्लस टेन ए इसको मैं पूरी एक संख्या मान लूं, तो यहां पर हमारे पास बचेगा केवल एक, प्लस देखो इसमें से एक प्लस टेन ए कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा, टेन बी, केवल टेन बी बचेगा ना? और यहां पर बचेगा दो। अब गौर से देखो हमारा सवाल क्या है, एक प्लस टेन ए और एक प्लस टेन बी बराबर दो, यही चीज आ गई हमारी, तो यही हमको सिद्ध करना था यहाँ पर, ठीक है। LHS RHS लेके नहीं चले हम कुछ अलग तरीके से चले, लेकिन हमारे पास में इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा 10वां सवाल है, वीडियो रोककर आराम से उतारो इसको, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम 11वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 11वां सवाल, 11वां सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए टेन आठ थीटा माइनस टेन छह थीटा माइनस टेन दो थीटा बराबर टेन आठ थीटा टेन छह थीटा टेन दो थीटा। मतलब यहां पर इस तरह से था, उधर को गुणनफल के रूप में आ गया। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहां पर हमारे पास में जो 8 थीटा होता है वो उसको हम लिख सकते हैं 6 थीटा प्लस 2 थीटा, है ना। 6 और 2 के रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, टेन लगा दे, इसमें दोनों तरफ टेन लगाने से हो जाएगा टेन 8 थीटा बराबर टेन 6 थीटा प्लस 2 थीटा, इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, मैं उस फॉर्मूले को अलग कलर से दिखा रहा हूं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे एक माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं इस सवाल को आगे हल करने वाला हूं। चलिए करता हूं। देखिए यहां पर टेन आठ थीटा तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इधर वो देखो टेन ए की जगह क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा प्लस टेन 2 थीटा, और यहां पर एक माइनस टेन 6 थीटा 6 थीटा और टेन 2 थीटा, बी की जगह 2 थीटा है। अब यहां नीचे एक मानकर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वज्र गुणा कर लेता हूं। वज्र गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये टेन 8 थीटा एक से गुणा होगा टेन 8 थीटा ही हो जाएगा, 8 थीटा माइनस टेन 8 थीटा को मैं सबसे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन 8 थीटा टेन 6 थीटा टेन 2 थीटा। इधर क्या बचेगा हमारे पास में, ऊपर वाली संख्या है, क्योंकि एक को इससे गुणा करने पर क्या बचेगा, टेन 6 थीटा टेन बीच में प्लस का चिन्ह है 2 थीटा, ये बचेगा। अब मैं इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज करूंगा कि ऊपर वाला आंसर आ जाए। अब देखिए क्या करूंगा, ये सारी माइनस की संख्या है ना, इसको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो ये जाएगा किसमें, प्लस में, और इन दोनों को मैं इधर ले आता हूं तो ये आ जाएंगे माइनस में। मतलब टेन 8 थीटा अपनी जगह पर, ये सारी संख्या प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगी, तो टेन 6 थीटा और माइनस टेन 2 थीटा, ये तो हमारे पास में इधर आकर माइनस की हो गई, और ये तीनों संख्याएं जो माइनस में है ये इधर जाकर प्लस की हो जाएंगी। मतलब टेन 8 थीटा टेन 6 थीटा टेन 2 थीटा, देखिए टेन 8 थीटा टेन 6 थीटा टेन 2 थीटा को मैं इधर ले गया, ठीक है। ले जाने पर हमको देखिए गौर से देखने पर हमको हमारा जो सवाल है वही दिखेगा। देखो टेन 8 थीटा माइनस ये हो गए हो टेन 6 थीटा माइनस टेन 2 थीटा बराबर ये हो गए हो टेन 8 थीटा टेन 7 थीटा और टेन 20 थीटा, वो 2 थीटा सॉरी। तो इस तरह से हमारा ये 11वां सवाल हल हो गया। देखने में तो काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन
जब हम सोल्व करने बैठे तो बिल्कुल आसान हो गया, ज्यादा कठिन लगा ही नहीं, क्योंकि इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो रोककर आराम से उतार लो इसको। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में केवल 3 ही क्वेश्चन करेंगे, टाइम की कमी होने की वजह से, बाकी सवाल हम कल अगले वीडियो में कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो रोककर आराम से उतारें इसको, और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम मिलेंगे 12वें सवाल के साथ में अगले लेक्चर में। धन्यवाद।